गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं प्लांट फिजियोलॉजी का, और प्लांट फिजियोलॉजी का आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट वाटर रिलेशन की। इसके साथ हम लोग 3 टर्म्स की बात करेंगे। पहला, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सेकेंड सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, और थर्ड हम पॉइंट बात करेंगे कि प्रेशर पोटेंशियल क्या है। तो इन चारों चीजों की बात करेंगे। वाटर रिलेशन क्या है प्लांट का, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल क्या है। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, इनका मोस्ट वेलकम है, वार्म वेलकम है माय डियर स्टूडेंट। और जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं ये जरूर जानना चाहते होंगे कि किस तरीके से मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन उनको प्रॉपर मिलते रहे। इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, यस, और गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पर आपको करना क्या है, यस, यहां पर आपको हमारे इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करना है, DNCMI, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऐप ओपन होके आ जाएगा, लिखा होगा DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। क्लियर है? यस, उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके सुविधा के लिए यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर है, 7237841191 9140201565। ये दोनों कॉन्टेक्ट नंबर है और पहला व्हाट्सएप नंबर भी है। आप डायरेक्ट मैसेज करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी आप सॉल्व हो जाएगी जैसे आप मैसेज करेंगे। नेक्स्ट तरीका ये है कि जो हमारा YouTube चैनल है, और यदि आप इस समय YouTube चैनल पर हमारा लेक्चर्स देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको भी यहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल पाए। पहचान के लिए आपको पता है यहाँ पर मेरा हमारे चैनल का नाम है DNCMI एजुकेशन, और पहचान के लिए मेरी यहाँ पर फोटो लगी हुई है। अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया से 18,000 मतलब 18,000 से ज्यादा बच्चे पूरे इंडिया से हमको नीट के प्रिपरेशंस के लिए हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब आपका भी मोस्ट वेलकम है, आइए चैनल्स को ज्वाइन करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल बायोलॉजी के लेक्चर्स का आनंद लीजिए। चलिए, तो अगर हम बात करें, नेक्स्ट एक तरीका ये है कि आप टेलीग्राम ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। यहां पर हमारा चैनल है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, यस, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा क्योंकि इस चैनल्स के थ्रू भी हम प्रॉपर आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। चलिए, तो सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और आपको पता है जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। आज का ब्रेन डाइट क्या है? आज का ब्रेन डाइट कहता है कि सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेल्योर टू फेल्योर विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। ठीक है, क्या कह रहा है कि भैया सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब है कि अगर आप लगातार फेल हो रहे हैं, फिर फेल हो रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना उत्साह नहीं खो रहे हैं, हर फेल्योर से आप कुछ सीख रहे हैं, तो यही सक्सेस की कुंजी है। विदाउट एंथुसियाज्म मतलब आपको अपना उत्साह नहीं खोना है, हर असफलता से सीखना है, कैसे कौन से पॉइंट रह गए हैं जिसको मुझे ठीक करना है और आगे बढ़ना है। आपको पता है एक बार एडिसन से पत्रकार ने पूछा कि जब आपने इस बल्ब को बनाया तो लगभग आपने 1000 प्रयोग किए, 999 बार तो असफल हुए, तो क्या आप निराश नहीं हुए? तो उनका कहना था एक्चुअली वो निराशा नहीं थी, असफलता नहीं थी, बल्कि वो 999 तरीके थे जिन तरीकों से बल्ब को नहीं बनाया जा सकता था, और जो हमारा लास्ट तरीका था 1000वां तरीका, उसमें हमने बल्ब को बना लिया। मतलब हर एक असफलता में उन्होंने सीखा, और यही सक्सेस पर्सन की सबसे बड़ी निशानी होती है। तो अगर आपको नीट जैसा एक बेहतरीन एग्जाम को क्रैश करना है, यस, क्रैक करना है, तो आपको करना क्या है? आपको अपनी असफलताओं से सीखना है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, सारे डाउट्स को क्लियर करना है, प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाना है जिससे आपका नीट प्रॉपर क्लियर हो पाए। तो चलिए, इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अगर हम बात करें कि अभी तक हम लोगों ने कितना स्टडी किया है और इस पूरे चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम आपको पता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करी थी, और जो सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करी थी। आज तो एक्चुअली ये 2 चीजें हमारे 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ था। सेकंड, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट वाटर रिलेशन की। प्लांट वाटर रिलेशन के साथ साथ हम लोग 3 टर्म्स की बात करेंगे। मैंने आपको बताया वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, इनकी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे गटेशन की एंड ट्रांसलोकेशन की।
नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की, फिर इसके बाद बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देखेंगे, ट्रांसपायरेशन डिफरेंस क्या है ट्रांसपायरेशन का फोटोसिंथेसिस के साथ, ये बात करेंगे, फिर देखेंगे स्टोमेटल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म कैसी होती है लीव्स में, और फाइनली हम बात करेंगे लास्ट में प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस की। तो फाइनली अगर हम बात करें तो आज हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, ये हमारा थर्ड सेशन है और इसमें हम बात करने वाले हैं प्लांट वाटर रिलेशन में वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल की। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट वाटर रिलेशन को। यस, आप जानते हैं जल ही जीवन है, हम लोग बोलते हैं ना कि वाटर से ही हमारी लाइफ है, अगर वाटर नहीं होगा तो हमारी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते। यस, हम लाइफ नहीं जी सकते। तो ठीक चूंकि प्लांट की भी अपनी लाइफ है, तो प्लांट की लाइफ के लिए भी वाटर उतना ही जरूरी है जितना हमारे जीवन के लिए वाटर जरूरी है। यस, क्योंकि आप जानते हैं वाटर में जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, चाहे वो प्लांट बॉडी के अंदर हो या वो एनिमल बॉडी के अंदर हो, उनको वाटर चाहिए तो चाहिए। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्टिंग करते हैं। देखो ये प्लांट है और प्लांट से लगातार वाटर किस माध्यम से पहुंचता है, आपको पता है रूट हेयर्स से वाटर एब्जॉर्ब होता है और फाइनली जाइलम्स के द्वारा प्लांट्स के डिफरेंट पोर्शन तक वाटर और मिनरल्स पहुंचते हैं। तो यहां पर चूंकि हमें बात किसकी करनी है कि प्लांट का वाटर के साथ रिलेशन कैसा है, किस तरीके से वाटर प्लांट्स को बेनिफिटेट्स करता है और उसको सर्वाइव करने में मदद करता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ही कह रहा है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, चाहे वो फिजियोलॉजी से ले लो, फोटोसिंथेसिस ले लो, मिनरल न्यूट्रिशंस ले लो, इवन रेस्पिरेशन ले लो, कोई भी मैकेनिज्म आप देखें वहां पर वाटर्स के बिना कोई भी मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं होगी। तो ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इज कि किसके द्वारा डन होगी, वाटर्स के हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, यस नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सेल का इलॉन्गेशन वो भी विदाउट वाटर संभव नहीं है। पहली चीज याद रखिएगा, सेल का इलॉन्गेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में सेल का इलॉन्गेशन नहीं होता है। सेल इलॉन्गेशन का मतलब होता है प्रॉपर एक ग्रोथ प्रोसेस है, एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, और ये जो रेगुलेटेड होती है वो होती है लाइट के द्वारा और रेगुलेटेड होती है फाइटो हार्मोन्स के द्वारा। तो लाइट और फाइटो हार्मोन्स सेल के इलॉन्गेशन के लिए जिम्मेदार है। सेल इलॉन्गेशंस क्या है, सिर्फ आपको प्लांट बॉडी में मिलेगी, प्लांट सेल में सेल का इलॉन्गेशन होता है। एनिमल सेल के रेफरेंस में हम सेल इलॉन्गेशन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो सेल इलॉन्गेशन क्या है, एक ग्रोथ प्रोसेस है और किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है, ये लाइट और फाइटो हार्मोन्स के द्वारा। चलिए, तो इसमें भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है जो वाटर्स जो प्लांट्स के हार्मोन्स हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ सेल टर्जर एंड वॉल्यूम। भाई मान लीजिए एक ये सेल है, यस, तो सेल अगर टर्जर तभी है जब इसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यस क्या करेंगे, यहां पर एक प्रेशर बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, सेल टर्जर रहेगी। यस, तो सेल के टर्जर के लिए और जो सेल का वॉल्यूम होता है उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट जरूरी है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेल की टर्जिडिटी एंड सेल के वॉल्यूम में भी वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। आपको पता है रूट से प्लांट की टिप तक भी जो वाटर पहुंचता है किस माध्यम से पहुंचता है, जाइलम के माध्यम से पहुंचता है। और जो चीजें सर्कुलेट होती है फ्लोएम के माध्यम से, क्योंकि जाइलम से ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है और फ्लोएम से बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब अगर ग्लूकोज इन पत्तियों में बना है तो ग्लूकोज पहले सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, तो यहां पर लीव्स हो गया सोर्स, और मान लो उसको इस पॉइंट में आना है तो ये हो गया सिंक। तो यहां से अगर यहां तक सुक्रोज को पहुंच रहा है उसमें भी वाटर मदद करता है। तो बात अगर हम चाहे जाइलम की करें या फ्लोएम की करें, जो भी मैकेनिज्म आपको यहां पर ट्रांसपोर्ट की मिलेगी उसमें वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल। आप जानते हैं
लीव्स में जो गार्ड सेल हैं स्टोमेटा को जो सराउंड्स करते हैं, यस, तो स्टोमेटा आपको पता है, स्टोमेटा में आपको क्या देखने को मिलते हैं, गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल का मूवमेंट्स ही स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करता है, रेगुलेट्स करता है। लेकिन जो मूवमेंट है गार्ड सेल्स का वो भी टोटल इस बात पे डिपेंड्स करता है कि वाटर का मूवमेंट वहां कैसा हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। आपको पता है कि ये जो ट्रांसपायरेशन होता है, यस, अर्थात वाटर जब वेपर्स के फॉर्म पे इन लीव्स से बाहर जाता है तो कैसे जाता है कि ट्रांसपायरेशन जो स्ट्रीम बनती है, तो ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम का मेन फैक्टर्स क्या है, वाटर ही है, यस। चल नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। आपको पता है कि जब भी सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं रूट हेयर्स के माध्यम से, तो माइडोस्टेट क्या बनता है, सॉल्यूट बनता है, यस। तो वाटर के साथ जब मिनरल्स मिक्स करते हैं तब मिनरल वाटर के साथ मिक्स करके ही रूट हेयर्स में एंट्री करते हैं। मतलब अगर हमें मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना है रूट हेयर्स के थ्रू तो वाटर्स का होना जरूरी है। क्लियर है मेरी बात? तो देख रहे हैं प्लांट और वाटर के बीच में कितना जबरदस्त रिलेशनशिप है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है यस, वाटर इज ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। वाटर क्या है, हमेशा लिमिटिंग फैक्टर है, चाहे प्लांट की ग्रोथ की बात हो या प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी की बात हो। अगर वाटर की कमी होगी तो प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस में वाटर की कितनी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या है, एटमॉस्फेयर से हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हम सॉइल से वाटर ले रहे हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूल तो स्प्लिट करता है जब ऑक्सीजन बाहर आती है, यस, नहीं तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर प्रोडक्टिविटी अर्थात अगर फोटोसिंथेसिस अगर डिस्टर्ब होती है, इसका मतलब क्या है कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसीलिए जब भी आप देखें तो वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह अक्सर हो जाता है, चाहे बात प्लांट की ग्रोथ की हो या प्लांट की प्रोडक्टिविटी की हो, बोथ आर अफेक्टेड बाय द वाटर, ऑफनली अफेक्टेड। चलिए, तो हम लोगों ने फाइनली जो पॉइंट्स देखे प्लांट वाटर रिलेशन में, पहला देखा जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है सभी में वाटर इन्वॉल्व है। सेकंड, सेल के इलांगेशन में वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है। सेल टर्जन एंड सेल का वॉल्यूम अगर बढ़ना है तो वाटर की रिक्वायरमेंट्स है। जाइलम एंड फ्लोएम में जो भी मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट की होती है उसमें वाटर मेन फैक्टर है। गार्ड सेल्स का मूवमेंट वाटर पर ही डिपेंड्स करता है। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम का मेन फैक्टर वाटर ही है। अगर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है सॉइल से तो वाटर चाहिए, यस। और ड्राउट एंड सैलिनिटी, आप जानते हैं जब सूखा है, यस, सैलिनिटी है, यस, तो अगर वाटर प्रॉपर तरीके से है तो ड्राउट प्लांट्स को झेलना नहीं पड़ेगा, सूखा उसको झेलना नहीं पड़ेगा। और सैलिनिटी की जो पोजीशन है, अगर कोई सेल है तो सेल की अंदर की जो ऑस्मोलैरिटी है वो किसके द्वारा मूवमेंट्स होती है, वाटर्स के द्वारा ही तो मूवमेंट होती है, या तो एक्सोऑस्मोसिस होगा या एंडोऑस्मोसिस होगा। क्लियर है मेरी बात? तो ऑस्मोलैरिटी भी सेल की इस बात पे डिपेंड्स करती है कि वाटर का मूवमेंट कैसा हो रहा है। और फाइनली अगर हम बात करें तो यस, वाटर इज ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। तो फाइनल जो हम लोग ने ये सारे पॉइंट्स देखे जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जरा कुछ फैक्टर और देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फैक्ट क्या कहता है? पहला फैक्ट ये कहता है कि अगर आप वाटरमेलन में आप देखोगे जो तरबूज है इसमें 92% तो वाटर होता है, मतलब 92% तो सिर्फ पानी है, जबकि हर्बेसियस प्लांट में आपको 10 से 15% वाटर दिख जाता है। तो वाटर की इंपॉर्टेंस देखो, वाटरमेलन में 92% वाटर है, और जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, हर्बेसियस प्लांट जिनको हर्बिवोरस फीड करते हैं, उसमें आपको 10 to 15% वाटर मिलता है। सेकंड पॉइंट, प्लांट के जो भी सॉफ्ट पार्ट हैं उसमें आपको वाटर मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ वुडी पार्ट्स। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ए सीड, जो आपको जो एक बीज दिखता है वो आपको बाहर से लग सकता है कि ये ड्राई है, लेकिन अगर ये ड्राई होगा तो इसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन इसमें हमेशा वाटर का कुछ परसेंटेज उपस्थित रहता है। क्यों? क्योंकि अगर ये रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो ये मर जाएगा।
तो रेस्पिरेशन के लिए क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट्स है, इसलिए कुछ ना कुछ परसेंटेज में हमेशा सीड के अंदर आपको वाटर मिलेगा, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव एंड रेस्पायरिंग। अगर वाटर नहीं होगा सीड के अंदर तो ना तो ये जिंदा रह पाएगा और ना ही ये रेस्पायरिंग कर पाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ए मैच्योर कॉर्न प्लांट, कॉर्न प्लांट आप जानते हैं, यस, कॉर्नफ्लेक्स आप खाते होंगे, भुट्टा, कॉर्न। तो कॉर्न प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये लगभग एब्जॉर्ब करता है 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। ये जो प्लांट है, जो कॉर्न का प्लांट जो ग्रो करता है, उसको पर डे 3 लीटर पानी चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो पाएगी। समझ रहे हैं आप? एक प्लांट्स की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। वाइल ए मस्टर्ड प्लांट, जबकि अगर आप मस्टर्ड प्लांट की बात करें, जो सरसों का प्लांट है, एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 आवर। मतलब 5 घंटे में जितना इसके बॉडी का वेट है, प्लांट बॉडी का वेट है, उतने वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए अगर मस्टर्ड प्लांट को आपको प्रॉपर ग्रो कराना है खेतों में। तो आप देख रहे हैं वाटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यस, चाहे प्लांट की प्रोडक्टिविटी की बात हो, प्लांट की ग्रोथ की बात हो, सेल के इलांगेशंस की बात हो, यस, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की बात हो, हर जगह वाटर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स की जिससे प्लांट वाटर का रिलेशन आपको और क्लियर हो जाएगा, और ये जो टर्म्स हैं ये आपको पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि कितना वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वाटर्स की प्रॉपर प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वाटर के पोटेंशियल की। जिस तरीके से हर बंदे का अपना पोटेंशियल होता है, ठीक वैसे ही वाटर का भी पोटेंशियल होता है। चलो, वाटर का पोटेंशियल का मतलब क्या होता है अगर हम बात करें। यस, देखिए यहां पर एक बीकर लिया हुआ है, यस, और यहां पर क्या है, प्योर वाटर इसमें भरा हुआ है। तो प्योर वाटर अगर भरा हुआ है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली इसमें मूवमेंट्स कर रहे हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस। इसका मतलब क्या है कि यहां पर वाटर का पोटेंशियल प्योर वाटर का क्या होगा, हाईएस्ट होगा, लेकिन हम इस जीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि यहां पर जो नेट मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो जीरो हो जाता है। भाई अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर से इधर आया तो दूसरा इधर का इधर आ रहा है, तो नेट मूवमेंट हम फाइनली अगर जीरो मान लेते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो जीरो कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि वाटर पोटेंशियल, जिसको हम साई डब्ल्यू के साथ डोनेट करते हैं, इज ए कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट्स। एक्चुअली वाटर पोटेंशियल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको यह बताता है कि पर्टिकुलर एक चेंबर्स के अंदर या पर्टिकुलर बॉडी के अंदर वाटर का मूवमेंट कैसा है। अगर वाटर का मूवमेंट कम है इसका मतलब वाटर का पोटेंशियल कम है, अगर वाटर का मूवमेंट ज्यादा है इसका मतलब वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, वाटर का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है वाटर उतना ही ज्यादा प्योर होगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जब हम किसी प्योर वाटर में जब हम सॉल्यूट्स को मिलाते हैं, मान लो हम साल्ट को मिलाते हैं, यस, तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है कि वाटर पोटेंशियल को क्या कर देता है, माइनस कर देता है। क्योंकि जब यहां पर साल्ट के मॉलिक्यूल्स आएंगे वो वाटर के मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो वाटर्स का जो फ्रीली मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, मतलब उसका वाटर पोटेंशियल कहीं ना कहीं माइनस होगा, क्योंकि प्योर वाटर का हमने जीरो माना है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो भी वाटर पोटेंशियल को डिनोट करता है, मतलब वाटर पोटेंशियल को डिसाइड करता है। और दूसरा प्रेशर पोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट है कि वाटर पोटेंशियल पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कितना है। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या है, तो प्रेशर पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब एक सॉल्यूट्स को हम इसने वाटर में हमने मिलाया, प्योर वाटर में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर जनरेट होता है। अभी प्रेशर पोटेंशियल की बात नेक्स्ट स्लाइड में मैं बहुत आपको क्लियर करने वाला हूं। तो बस यहां पर इतना आप समझिए कि वाटर पोटेंशियल को डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर हैं, पहला है सॉल्यूट पोटेंशियल और दूसरा है प्रेशर पोटेंशियल, आर द टू मेन कंपोनेंट्स दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल। तो क्या हम लिख सकते हैं कि साई, हम लिख सकते हैं साई डब्ल्यू बराबर
साई एस प्लस साई पी, मतलब सॉल्यूट का पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल का अगर हम दोनों जोड़ दिया जाए तो यही वाटर के पोटेंशियल्स को बताएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए, प्रेशर पोटेंशियल की बात अभी हम ऑस्मोसिस का जब डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे वहां पर आपको क्लियर करेंगे कि प्रेशर पोटेंशियल का मतलब क्या है। सिर्फ अभी मोटा मोटा आप समझिए कि जो वाटर का पोटेंशियल है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट का पोटेंशियल और प्रेशर के पोटेंशियल पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स को जो वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली मूवमेंट्स कर रहे हैं उनके पास क्या है? प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी है। उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से तो वाटर का मूवमेंट्स हो रहा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। हम कह सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम है, हम मान लेते हैं एक सेल है, यस सेल भी एक सिस्टम है और इसमें जितना ज्यादा वाटर का मूवमेंट्स फ्रीली हो रहा है वो ये डिनोट कर रहा है कि यस वाटर का पोटेंशियल उतना ही ज्यादा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स की उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहां देखने को आपको मिलेगी। क्लियर हुआ मेरे पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है, हेंस इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। और मैंने बोला है कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का हम जीरो इसलिए मानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वाटर का नेट मूवमेंट उनका जीरो हो जाता है, इसलिए प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। तो इस तरीके से वाटर पोटेंशियल का हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, फिर से मैं आपको बता देता हूं। वाटर पोटेंशियल को हम साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और वाटर पोटेंशियल इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कि पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर वाटर का मूवमेंट कैसा है। वाटर का पोटेंशियल दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के पोटेंशियल पे और प्रेशर पोटेंशियल पे। तो साई अगर हम बोले कि साई एस प्लस साई पी बराबर साई डब्ल्यू। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर मॉलिक्यूल्स पे अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, यस और अगर हम बात करें कि जितना ज्यादा वाटर का कंसंट्रेशन एक सिस्टम के अंदर होगा इसका मतलब है कि वहां पर उस सिस्टम के अंदर वाटर का पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट है, प्योर वाटर में हमेशा आपको ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल देखने को मिलता है, लेकिन नेट मूवमेंट चूंकि जीरो होता है इसी वजह से हम वाटर के पोटेंशियल्स को जीरो मानते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। तो ये हुआ हमारा वाटर पोटेंशियल। तो फाइनली अगर हम बात करें कुछ शब्दों में तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एज फॉलोज। रिलेशनशिप कहता है कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस जिसको बोलते हैं सॉल्यूट का पोटेंशियल प्लस साई पी जिसको हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो इन दोनों का जोड़ डिसाइड करेगा कि पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर वाटर का पोटेंशियल कितना है। क्लियर है मेरे स्टूडेंट? अब अगर आपको साई एस की वैल्यू दे दी जाए, साई पी की वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि वाटर पोटेंशियल क्या होगा तो क्या करना है? आपको दोनों को प्लस कर देना है और वाटर का पोटेंशियल निकल आएगा। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं प्रॉपर सॉल्यूट के पोटेंशियल की। यस सॉल्यूट का पोटेंशियल क्या होता है और किस तरीके से ये वाटर के पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा। पहला पॉइंट कहता है कि यदि कुछ सॉल्यूट्स को अगर हम डिसॉल्व कर दें प्योर वाटर में, हम मान लेते हैं ये प्योर वाटर यहाँ पर फिल है और इसमें हम कुछ साल्ट के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर घोल दें, मान लो नमक के कुछ मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर घोल दें, तो जब नमक के मॉलिक्यूल्स को हमने इसके साथ मिला दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया सॉल्यूशन। ये क्या बन गया? ये बन गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपको क्या देखेंगे? ये सॉल्यूशन में जो फेवर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द कंसंट्रेशन, अब क्या होगा? अगर हमने नमक को इस प्योर वाटर में मिला दिया तो निश्चित रूप से जो प्योर वाटर का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि प्योर वाटर का पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेटेस्ट होता है। लेकिन जैसे हमने यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलाए तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? फाइट करने लगेंगे। तो फ्रीली जो मूवमेंट्स हो रहा था वो कहीं ना कहीं क्या होगा? अफेक्ट होगा, कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सॉल्यूट्स को अगर किसी प्योर वाटर में मिलाते हैं तो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशंस का हमेशा वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर के पोटेंशियल से कम होगा, अर्थात माइनस होगा।
क्लियर है? यही पॉइंट मैंने लिखा है कि इफ सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर द सॉल्यूशन हैज fewer free water molecules and the concentration free energy of water decrease, अर्थात वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इसीलिए जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनका लोअर वाटर पोटेंशियल होता है अगर हम उनका कंपैरिजन करें एक प्योर वाटर के पोटेंशियल से। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, जो मैग्नीट्यूड्स है वो मैग्नीट्यूड्स of this lowering due to dissolution of a solute is called solute potential, अर्थात ये क्या कह रहा है? The magnitudes of this lowering, जिस मैग्नीट्यूड से वाटर का पोटेंशियल कम हुआ है, जिस मैग्नीट्यूड तक कम हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? जब हमने साल्ट को मिक्सअप किया है प्योर वाटर के साथ, तो उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूट का पोटेंशियल। तो सॉल्यूट का पोटेंशियल का मतलब क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल किसके बराबर होगा? जितना हमने वाटर के पोटेंशियल को कम किया है, उसके मैग्नीट्यूड को जितना हमने कम किया है, उसे ही हम बोलते हैं सॉल्यूट का पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आ गई? भाई साल्ट के मिलाने से ही तो वाटर का पोटेंशियल कम हुआ, क्योंकि साल्ट के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल से टकराने लगे, तो जो फ्रीली मूवमेंट था वो कम हुआ, अर्थात वाटर का पोटेंशियल कम हुआ। तो जितना हमने साल्ट मिलाया और साल्ट ने जितना मैग्नीट्यूड वाटर्स के फ्रीली मूवमेंट्स को कम किया है, उसे ही हम बोलेंगे सॉल्यूट का पोटेंशियल। क्लियर हुई मेरी बात कि सॉल्यूट का पोटेंशियल क्या होता है? चलिए नेक्स्ट, इसीलिए सॉल्यूट का पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है? निगेटिव होता है। अर्थात अगर आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए और वहां पर कहा जाए कि सॉल्यूट का पोटेंशियल 5 है, तो माय डियर स्टूडेंट कभी भी इसको +5 नहीं कंसीडर करना, इसको हमेशा -5 ही कंसीडर करके आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। मतलब अगर सॉल्यूट का पोटेंशियल कुछ भी दिया है तो उसके पहले आपको माइनस लगाना है, तभी आपका न्यूमेरिकल सही होगा। क्लियर है? चलो, तो सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपके सॉल्यूट पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को इन सारे पॉइंट्स ने क्लियर किया। लास्टली हम बात करेंगे थर्ड टर्म की, जिसको हम बोलेंगे प्रेशर पोटेंशियल। यस, चलिए प्रेशर पोटेंशियल को यहां मैं आपको और पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं। अब आप देखो, यहां पर आपको टर्जिड सेल मिल रही है। टर्जिड सेल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस हो रही है, मतलब वाटर यहाँ पर एंट्री कर रहा है, और वाटर जितना एंट्री कर रहा है उतना ही ये जो सेल क्या कर रही है? स्वेल कर रही है। जैसे गुब्बारा है, उसमें आप पानी भरते जाइए, गुब्बारा टर्जिड होता जाएगा, फूलता जाएगा। ठीक वैसे ही आपको प्लांट सेल के केस में होता है। और आपको पता है अगर ये प्लांट सेल है तो लगातार अगर एंडोऑस्मोसिस होगी तो ये टर्जिड सेल होगी, कभी भी भस्ट नहीं होगी। लेकिन यहीं पर अगर हम आरबीसी को रख दें और लगातार इसमें एंडोऑस्मोसिस कराएंगे तो आरबीसी फट जाएगी। क्यों फट जाएगी? क्योंकि आरबीसी एनिमल सेल है और आरबीसी के ऊपर सेल वॉल नहीं होती जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन यहाँ पर प्लांट सेल्स के ऊपर चूंकि सेल वॉल की एक मेम्ब्रेन होती है जिससे टर्जिड एक लिमिटेशन तक ही होता है। यस, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज्यादा अगर टर्जिड भी हो जाएगा तो भी फ्लड जो सेल है वो कभी भी फटेगी नहीं। चलिए जरा हम लोग इस पॉइंट पे बात करते हैं कि प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है और कैसे वाटर पोटेंशियल को ये डिसाइड करेगा। चलिए, इट इज कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रेशर पोटेंशियल है वो वाटर पोटेंशियल का ही कंपोनेंट्स है। क्योंकि जब हम वाटर पोटेंशियल्स को लिख रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे? साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। तो हम क्या कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल हम किससे डिसाइड कर रहे हैं कि सॉल्यूट का पोटेंशियल कितना है, प्रेशर का पोटेंशियल क्या है। तो वास्तव में जो प्रेशर पोटेंशियल है वो क्या है? वो वाटर पोटेंशियल का ही एक कंपोनेंट है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि वाटर का है पर्टिकुलर सेल में कितना है। अब जैसे सपोज दैट इसमें अगर इस प्लांट सेल है, इसमें लगातार अगर वाटर इसमें जाता जाएगा तो एक तरीके से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो वाटर का प्रेशर है वो इसकी दीवार पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो जनरेट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो वाटर की एंट्री से ही बढ़ता जा रहा है। यस, और वो क्या जनरेट कर रहा है? वो जनरेट कर रहा है एक तरीके से प्रेशर पोटेंशियल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड एज साई पी।
यस, तो साई पी से हम प्रेशर पोटेंशियल को डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर हम टर्जिड प्लांट सेल्स की बात करें तो इट यूजुअली हैज ए पॉजिटिव वैल्यू as the entry of water causes the protoplast to push against the cell wall। अगर हम टर्जिड प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो यहां पर प्रेशर पोटेंशियल जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि लगातार जो वाटर की एंट्री है वो प्रोटोप्लास्ट में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और वाटर का कंसंट्रेशन प्रोटोप्लास्ट में बढ़ने की वजह से ये जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है कहां पर? इसकी सेल वॉल पे। यस, तो ये है। तो टर्जिड प्लांट सेल टर्जिड क्यों हो रही है? क्योंकि लगातार एंडोऑस्मोसिस हो रहा है और लगातार एक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर कहां पर मार रहा है? सेल वॉल में, जिसकी वजह से जो सेल है वो टर्जिड हो जाती है। चलिए, तो प्रेशर पोटेंशियल का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जब हम ऑस्मोसिस का आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे बताएंगे कि प्रेशर पोटेंशियल की एक्चुअल डेफिनेशंस क्या है, तो उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है वाटर रिलेशन। फिर आपको समझ में आया होगा कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, और प्रेशर पोटेंशियल नॉमिनली अभी मैंने थोड़ा ही आपको समझाया है, बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आपको करना क्या है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो मैंने आपको शुरू में बताया है हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।